भारत वाइल्ड लाइफ रेवोल्यूशन कर चुका है जिसका नाम है वनतारा। वनतारा है क्या? वनतारा केवल उनका प्रोजेक्ट नहीं, पूरे भारतीयों का स्वाभिमान बढ़ाने वाला है। जानवर के लिए इतना कौन सोचता है कि उनको इसलिए नेगेटिवली दिखाया जा रहा है कि भाई ये दिखते कैसा है, इनका अपीयरेंस कैसा है, ये इतने मोटे कैसे हैं, या इनका ऐसा शरीर की स्टिक क्यों है, क्या चीज की कमी है? भाई उनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें कर रहे हैं। पैसा अधिक आ जाने से लोगों में जो अहंकार भाव निर्माण होता है वो क्या ही जाने कि ऐसे काम करने के लिए कितना विशाल हृदय चाहिए होता है, क्योंकि पूरे विश्व भर में उनका नाम इसीलिए हो रहा है क्योंकि भारत अब वाइल्ड लाइफ में सबसे आगे जा चुका है। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। और आज हम बात करने वाले हैं अपने ही भारत के रेवोल्यूशन के बारे में, जिसके बारे में शायद ही कोई बात कर रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं वनतारा के बारे में। एक्चुअल में भारत ने किस प्रकार से वाइल्ड लाइफ में एक रेवोल्यूशन कर दिया है, लेकिन हम लोग इससे अनजान हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार वनतारा है क्या और क्यों इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा और बात करना कितना आवश्यक है। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। वनतारा में केवल एक ही प्राणी नहीं, ऐसे अनेकों प्राणी हैं जो शायद ही हम भारत में देख पाते। हाईटेक मशीनरी के द्वारा उनका इलाज करने से लेकर उनकी केयर करने तक ये सारी चीजें वनतारा में होती है। चिंपैंजी हो या फिर शेर हो या चीता हो, इन सभी का इलाज बड़े ही सटीक तरीके से यहाँ किया जाता है। और ये संभव हो पाया है केवल और केवल एक विजन से। ये विजन था अनंत अंबानी जी का। जितना ये धरती आपका और हमारा है उससे कई गुना अधिक ये धरती जानवरों का है, लेकिन हम मनुष्य ने जानवरों को जानवरों की तरह ही ट्रीट किया और जानवरों के लिए कुछ करने के विचार तक नहीं आए। लेकिन जब भी हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में तो हमारे मुंह से निकल जाता है अफ्रीका, थाईलैंड। लेकिन भारत का नाम क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमने अभी तक इसके बारे में सोचा ही नहीं है। भारत वाइल्ड लाइफ में दुनिया को अब रिप्रेजेंट कर रहा है। गुजरात के जामनगर में 3000 एकड़ में फैला हुआ वनतारा पूरे देश को नहीं, पूरे दुनिया को बता रहा है कि भारत के अंदर फिर से एक बार जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए, जानवरों की सुरक्षा के लिए हम लोग ग्लोबल स्टेज पर आ रहे हैं और भारत पूरे दुनिया के सामने एक नया रेवोल्यूशन बनकर उभरा है। लेकिन गेस व्हाट, इसके बारे में हमें कितना पता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार वनतारा के प्रोजेक्ट्स में है क्या। रास्तों के ऊपर चल रहे हाथी को देखकर ताली पीटने से हमें बड़ा आनंद प्राप्त होता है और तुरंत हम लोग कुछ ना कुछ फल निकालकर उस हाथी को खिला देते हैं। सर्कस के अंदर नाचने वाले हाथी को देखकर आपके और हमारे बच्चे तालियां जरूर पीट रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ हो रहे प्रताड़ना को शायद ही किसी ने देखा होगा। उनके नेत्रों से छलकने वाले अश्रु को देखने का एहसास सभी के मन के अंदर नहीं होगा। या उनके पैरों में जो जंजीर जकड़ी जाती है, उस जंजीर को काटकर उन्हें स्वतंत्रता की एक नई परिभाषा दी जाए, ये विचार शायद ही किसी के मन में आया होगा। लेकिन एक व्यक्ति सामने आते हैं और उनके मन में ये सारी दुविधाएं दिखती है और ये संकल्प लेते हैं कि इन्हें हम स्वतंत्र करके दिखाएंगे। और आखिरकार ऐसा उन्होंने कर कर दिखा दिया। 240 से अधिक हाथी, एक दो नहीं 240 से अधिक हाथियों को स्वतंत्र करा के वनतारा में लाया गया। और वनतारा अभी केवल हमारे देश का नहीं, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल चलाता है जो हाथियों के लिए काम करता है। और इस व्यक्ति के बारे में शायद ही हम लोग बात करते हैं या उनका नाम जानते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है अनंत अंबानी। आपने बिल्कुल ठीक सुना, अनंत अंबानी जी ने ये इनिशिएटिव लिया और आखिरकार वनतारा को सक्सेसफुल करके दिखा दिया। लेकिन वनतारा में हाथियों के लिए क्या क्या सुविधा है ये भी तो जानना आवश्यक है। चलिए वो भी बताते हैं। जानवरों को हमारे सनातन संस्कृति में बड़ा ही अग्रसर स्थान दिया जाता है, फिर चाहे वो कोई भी जानवर हो, छोटे से छोटे चींटी से लेकर हम बड़े से बड़े जानवर हाथी तक की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे भगवान के वाहन ही यही होते हैं। अब ये विचारधारा उन्हीं के मन में आ सकती है जो सच में सनातन संस्कृति से जुड़े होते हैं। अब हाथियों का सारा भार उनके पैरों पर टिका होता है। एक बार उनका पैर पूरी तरह से प्रताड़ित होने लगा तो उन्हें ठीक करना बहुत ही असंभव सा हो जाता है। कंटिन्यूअसली उनके पैरों में अगर दर्द हो तो उनको फुट केयर की आवश्यकता है। अब उनका जो पैर है आप अपने हाथों से दबाकर ठीक तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए वनतारा के अंदर फुट केयर करने के लिए एक से एक हाईटेक टेक्नोलॉजी मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, हाइड्रोथेरेपी से लेकर ऑक्सीजन थेरेपी भी इन्हें दी जाती है। पूरे विश्व भर में कोई ऐसी सुविधा नहीं है जहां हमें वनतारा में वो उपलब्ध कराई गई है। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि यार जानवर के लिए इतना कौन सोचता है, जानवर के लिए कौन इतना करता है। भारतीय संस्कृति में अगर हाथी को देखा जाए तो गजराज हमारे उस पर बैठते हैं, पूरा विश्व ही हाथियों के ऊपर बैठा हुआ है। या घोड़ों की बात करें या अन्य प्राणी मात्रा की बात करें या शेर, चीता या किसी की भी बात करें, अगर प्राणी नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। अब नैसर्गिक वातावरण को संतुलित करने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। हम अपने बारे में जितना सोचते हैं, काश हमने जानवरों के बारे में उतना सोचा होता। लेकिन आप और हम अपने जीवन से अधिक
सोच ही नहीं सकते हैं तो हम जानवरों की बात कब सोचेंगे। लेकिन एक व्यक्ति सामने आता है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, न केवल अपने मन के अंदर प्राणी मात्राओं के लिए प्रेम भावना को जागृत होते हुए देखा और ये बचपन से ही मन में संकल्प लिया कि हम इसमें बदलाव करना चाहेंगे और हमारे समाज में जितना योगदान पुरुषों का है, स्त्रियों का है या हमारे प्राणियों का है, उतना ही वन्य जीवनों का भी है। अब इस वन्य जीवन की सुरक्षता के लिए ये वनतरा को आगे लाया गया। लेकिन हैरानगी की बात देखिए, वनतरा के बारे में शायद ही देश के कोने कोने में लोग चर्चा कर रहे होंगे। कारण क्या है वो भी समझते हैं। रिसेंटली हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री एक वाइल्ड लाइफ विजिट करते हैं। वो कोई विदेश यात्रा की वाइल्ड लाइफ यात्रा नहीं थी, वो हमारे देश की यात्रा थी, हमारे भारतीय संस्कृति की यात्रा थी, जहां वो वनतरा में जाते हैं और वहीं वाइल्ड लाइफ का आनंद लेते हैं। अब आनंद लेने के लिए अनंत हृदय भी चाहिए होता है, क्योंकि ऐसे काम करने के लिए आपका मन बहुत बड़ा होना चाहिए होता है। बैंक बैलेंस कितना है ये मैटर नहीं करता है बॉस, अगर आपके मन के अंदर थोड़ी सी भी करुणा जीवित ना हो तो। पैसा अधिक आ जाने से लोगों में जो अहंकार भाव निर्माण होता है, वो क्या ही जाने कि ऐसे काम करने के लिए कितना विशाल हृदय चाहिए होता है। अब जहां बात हम लोग कर रहे हैं कि अनंत हृदय की, तो ये काम करने वाले व्यक्ति भी अनंत अंबानी है। अब अनंत अंबानी जी के बारे में बहुत लोग बात ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वनतरा में काम किया, बल्कि उनको इसलिए नेगेटिवली दिखाया जा रहा है कि भाई ये दिखते कैसे हैं, इनका अपीयरेंस कैसा है, ये इतने मोटे कैसे हैं, या इनका ऐसा शरीर की यष्टि क्यों है, या ये बात कैसे करते हैं। मुझे हंसी आती है और हैरानगी भी इस बात से होती है कि जिस व्यक्ति ने 3000 एकड़ का इतना बड़ा वनतरा पूरे भारत देश में नहीं पूरे विश्व स्तर में एक ऐसा संदेश दिया है कि भारत अब वन्य जीवन में एक रेवोल्यूशन ला चुका है, इस टॉपिक को छोड़कर वो दिखते कैसे हैं, वो बात कैसे करते हैं, वो चलते कैसे हैं, उनका शरीर कैसा है, वो कैसे खड़े, इसके बारे में कौन बात करता है। आपके जेब में अगर 100 रुपए आ जाए तो उसमें से 10 रुपए देने के लिए भी आपका हाथ 10 बार सोचेगा कि अंदर जेब में जाए या फिर ना जाए। अब ऐसा खाना हाथियों के लिए बनता है जो आप और हमने शायद ही कभी खाया होगा, वैसे खाना वहां पर उनको उपलब्ध हो जाती है। वन्य जीव की सुरक्षा करना एक आम बात है, लेकिन वन्य जीवों के लिए खुद उतरना, खुद उनकी केयर करना, पर्सनल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जाकर खड़े होना, ये इतना सरल नहीं है। क्या चीज की कमी है भाई, उनके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें कर रहे हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति से वो जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। तो उनके शरीर यष्टि पर बात करने से अच्छा है कि उनकी विचार सरणी पर बात की जाए। एक ऐसे व्यक्ति ने, जब इनके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद वे बिना किसी क्रिटिसिज्म को अपने शरीर या अपने मन पर लेते हुए निसंकोच से कार्य कर रहे हैं, वो अनंत अंबानी है। उनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट है अनंत अंबानी का, जो कि वनतरा है। और मुझे लगता है कि वनतरा जैसा प्रोजेक्ट अगर भारत के अंदर दूसरा कोई निर्माण करने का सोचे भी तो नेक्स्ट लेवल इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो डेडिकेशन चाहिए होता है वो डेडिकेशन इनके अंदर से वो निकल कर आया और हमने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस भी करी। स्वयं अपने शरीर के ऊपर लाख दुविधा आ जाए, इतनी सारी समस्याओं को फेस करते हुए, मेडिकल चैलेंजेस होते हुए, बिना किसी कंप्लेंट के ये व्यक्ति दिन रात इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि एक रेवोल्यूशन भारत को मिलना चाहिए, जो कि मिल चुका है। बस हमें इतना ही करना है कि एटलीस्ट जिन्होंने ये सारे कृत्य किए हैं उनके काम को सराहा तो सकते हैं। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि अनंत अंबानी का वनतरा केवल उनका प्रोजेक्ट नहीं, पूरे भारतीयों का स्वाभिमान बढ़ाने वाला है, क्योंकि पूरे विश्व भर में उनका नाम इसीलिए हो रहा है क्योंकि भारत अब वाइल्ड लाइफ में सबसे आगे जा चुका है। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट अनंत अंबानी को और उनके टीम को जाता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए सारे कृत्य किए और काम करने के लिए स्वयं ऑन ग्राउंड उतर रहे हैं। तो आपका और हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि वनतरा के बारे में बात की जाए, वनतरा के फैसिलिटीज की बात की जाए, वनतरा के अंदर जो हॉस्पिटल्स है उसकी बात की जाए, उनके वन्य जीवनों की बात की जाए। वहां हम स्वयं जाकर विजिट करें और देखें कि भारत कितना आगे बढ़ चुका है। और इसे आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति के बारे में जब हम लोग नेगेटिव बात करते हैं तो एक बार अपने गिरेबान में अवश्य झांक कर देखें, क्या हम उनके 1% भी बराबरी कर सकते हैं करुणा के मामले में, प्रेम के मामले में, या ममता के बारे में। इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक शेयर करें, लोगों को बताएं कि आखिरकार भारत देश के अंदर एक रेवोल्यूशन बना है। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और अपने विचार अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अन्य वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सनातन, जय सनातन।